नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने दो चीजें रखना चाहूंगा जिससे वर्तमान में दुनिया की जो तस्वीर है वो आपके सामने साफ हो जाएगी। हाल ही के कुछ दिनों में 2 दिन पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक बयान आया है। उन्होंने ये कहा है कि जो रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, पिछले लगभग 4 सालों से ये युद्ध चल रहा है, इस युद्ध में अगर किसी तीसरे देश ने अगर भाग लिया, कोई नाटो सदस्य राष्ट्र ने भाग लिया या फिर कि अमेरिका ने भाग लिया, तो ये जो युद्ध है ये रूस और यूक्रेन की सीमाओं को क्रॉस करेगा और फिर धीरे धीरे ये जो युद्ध है वो तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ेगा। हो सकता है ये तीसरा विश्व युद्ध जो है वो परमाणु युद्ध में बदल जाए। व्लादिमीर पुतिन का ये बयान आया है और व्लादिमीर पुतिन को जानने वाले जो लोग हैं, तमाम जो मीडिया के लोग हैं, जो पत्रकार लोग हैं और तमाम दुनिया की जो खुफिया एजेंसी है, उनमें हलचल पैदा हो गई है। साथियों, आज की ये जो कहानी है ना, इस कहानी की चर्चा करने से पहले आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि ये जो परमाणु युद्ध है अगर होता है तो क्या होगा। आज की ये जो कहानी है ये व्लादिमीर पुतिन के कुछ बयानों पर जुड़ी हुई है। व्लादिमीर पुतिन ने 2 दिन पहले कहा कि किसी तीसरे देश ने अगर भाग लिया तो ये परमाणु युद्ध भी होगा, तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है, 3rd वर्ल्ड वॉर भी होगा। उनका ये कहना है, सीधा सीधा ये कहना है। हमें व्लादिमीर पुतिन के इस बयान को हल्के में नहीं लेना है, हमें सचेत भी रहना है और मैं आपको पैनिक नहीं करना चाहता, भयभीत करना मेरा उद्देश्य नहीं है। लेकिन जो रूस के राष्ट्रपति के बारे में हम जानते हैं जितना, कि वो इशारों इशारों में बातें करते हैं, उनका एक बयान और आया कुछ दिन पहले। उन्होंने ये कहा था कि मैं जो मेरा आवास है, मेरा जो घर है, उसके अंदर मैं बैठा था, सो रहा था, आराम कर रहा था, मेरे कमरे में कोई चूहा घुस गया। वो चूहा कमरे में इधर उधर दौड़ने लगा, मुझे परेशान करने लगा। मैंने उस चूहे को बाहर निकाल दिया, भगा दिया वहां से। लेकिन कुछ देर बाद वो चूहा वापस लौट करके आ गया। अब जो वो चूहा वापस आया वो पहले से ज्यादा खूंखार होकर के लौटा है, वो ज्यादा हमला कर रहा है। एक बयान तो ये था। अब इतनी बात उन्होंने बताई, उससे आगे कुछ नहीं कहा। ये जो बयान उनका आया है, इस बयान को उनकी कॉलेज के समय में उन्होंने एक और बयान दिया था, उससे जोड़ करके देखा जा रहा है। व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा था कि ये बॉक्सिंग के बहुत बड़े खिलाड़ी थे जब कॉलेज में पढ़ते थे उस वक्त। उन्होंने ये कहा था कि बॉक्सिंग जब हम खेलते हैं ना, तो हमें इंतजार नहीं करना होगा कि सामने वाला कब मुक्का मारेगा। हमें उसका इंतजार किए बिना ही, उसके हमले का इंतजार किए बिना हमें पहले उसके ऊपर अटैक करना होगा। अब ये दोनों बयान जो हैं, मीडिया इनको जोड़ के दिखा रही है। और यहां जो चूहा है वो शायद अमेरिका को कहना चाहते हैं। ऐसे कुछ कयास लगाए जा रहे हैं। तो व्लादिमीर पुतिन के ये जो बयान हैं, उनको दुनिया में तमाम जो मीडिया के लोग हैं, जो पत्रकार हैं, वो उनको जोड़ करके देख रहे हैं। साथियों, मेरा ये कहना है कि अगर परमाणु युद्ध होता है तो क्या होगा, क्योंकि
वर्तमान में जो स्थिति पैदा हो रही है चारों तरफ पूरी दुनिया के अंदर, रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है वो पिछले 4 सालों से चल रहा है। पिछले कुछ साल से इजराइल और हमास का गाजा पट्टी फिलिस्तीन वो मैटर चल रहा है। और अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने, वहां के सैनिकों ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उनके बेडरूम से उठा लिया रात के समय। एक राष्ट्रपति को उठाया है साथियों। हमारे यहां भारत में तो अगर कोई दारू बेचने वाला है ना, वो भी थाने जाता है तो प्रोटोकॉल के साथ जाता है। और अमेरिका ने एक देश के राष्ट्रपति को उसकी पत्नी के सहित उसके बेडरूम से उठा लिया। चीन ताइवान पर हमला करने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करने का प्रयास कर रहा है। हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, इनमें भी कुछ महीने पहले यहां भी आंतरिक गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। तो चारों तरफ से क्या है, एक पैनिक सा माहौल बना हुआ है, एक भय का, एक डर का माहौल बना हुआ है। साथियों, मेरा मतलब आपको पैनिक करना नहीं है। मेरा उद्देश्य यह है कि एक रिपोर्ट आई है, फिजिक्स के जानने वाले, फिजिक्स को समझने वाले जो तमाम बड़े वैज्ञानिक हैं दुनिया के, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनका एक संगठन है। उन्होंने एक रिपोर्ट दी है कि यदि परमाणु युद्ध होता है, अगर ये तीसरा विश्व युद्ध जो है वो अगर परमाणु युद्ध के अंदर बदलता है तो हम क्या क्या चीजें खो सकते हैं। मानव सभ्यता के ऊपर, पूरी हमारी जो सृष्टि है, पूरा जो पृथ्वी है, ये पूरी की पूरा हमारा जो जीवन है ये नष्ट होने के कगार पर पहुंच जाएगा। उन्होंने हाल ही में एक रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा है कि यदि परमाणु युद्ध होता है ना तो एक साथ 10 करोड़ लोग मारे जाने की संभावना है। 10 करोड़ लोग कह रहा हूं साथियों, कितना बड़ा डाटा है ये। वो कह रहे हैं कि 10 करोड़ लोग मारे जाएंगे, 5 करोड़ लोग तो परमाणु बम के तपिश से मरेंगे, उसके तापमान से। उसके टेम्परेचर इतना हाई हो जाएगा, जब परमाणु बम छोड़ा जाएगा उस टेम्परेचर से मारे जाएंगे, जल जाएगा सब कुछ। उन्होंने कहा बाकी कुछ लोग रेडिएशन से मारे जाएंगे। आदि ओजोन परत जो है ना, जिससे हम बार बार कह रहे हैं कि ओजोन परत में छेद हो रहा है, छेद हो रहा है, ये फिजिक्स के जानने वाले बड़े लोग ये कह रहे हैं। इनकी रिपोर्ट जो मेरे हाथ में है, ये रिपोर्ट ये बात कह रही है कि ओजोन परत का आधे से ज्यादा भाग खत्म हो जाएगा। अब आप कल्पना करिए कि ओजोन परत अगर खत्म हो जाएगी परमाणु युद्ध से, तो इस पृथ्वी के ऊपर जो सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, इसका चक्कर ही खत्म हो जाएगा। कोई सिस्टम नहीं रहेगा। सर्दी, गर्मी, बरसात ये मौसम किताबों में पढ़ने को मिलेगा, जो भी बच जाएंगे उनके लिए, वरना तो कहां किताबें बचेगी। और ये कह रहे हैं कि पेड़ पौधे, वनस्पति, सब कुछ का नामो निशान मिट जाएगा। 2 से 3 अरब लोग, दोबारा सुनिए आप, इस रिपोर्ट के डाटा बहुत ही चुकाने वाले हैं साथियों। 2 से 3 अरब लोग भूखमरी से मारे जाएंगे। और परमाणु बम के गिरने के बाद में जो तापमान बढ़ेगा उसकी वजह से ग्लेशियर पिघल लेंगे। ग्लेशियर पिघल लेंगे, जहां बर्फीला इलाका है वहां की बर्फें पिघलेगी, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, और जल स्तर बढ़ने से समुद्र के किनारों पर बसने वाले जो बहुत सारे देश हैं वो डूब जाएंगे। और फिर महामारियां फैलेगी, रेडिएशन का असर होगा, लोग तड़फ तड़फ करके मरेंगे। आप सोचिए कितनी खौफनाक तस्वीर इन्होंने दुनिया के सामने रखी है। साथियों, ये कोई छोटी बातें नहीं है कि परमाणु युद्ध होगा तो ये दुनिया किस करवट जाकर के बैठेगी।
और इन्होंने एक डाटा यह भी जारी किया है कि वर्तमान में दुनिया के अंदर परमाणु बम कितने हैं। आज वर्तमान में दुनिया के सभी देश जो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं, उन सब के अगर परमाणु बमों की संख्या को अगर जोड़ दिया जाए तो लगभग उन्होंने बताया कि 13,080 परमाणु बम हैं दुनिया के पास। सबसे ज्यादा रूस के पास है परमाणु बम, 6,257 परमाणु बम रूस के पास है। ये फिजिक्स के जानने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, फिजिक्स के बड़े बड़े वैज्ञानिकों का एक संगठन बना हुआ है इंटरनेशनल लेवल पर, उनकी रिपोर्ट आप लोगों के सामने रख रहा हूं। एथेंटिक डाटा के साथ आप लोगों के सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं साथियों। यानी 6,257 परमाणु बम जो हैं वर्तमान में रूस के पास है सबसे ज्यादा। उसके बाद में दूसरे नंबर पर है अमेरिका, 5,550 परमाणु बम है उनके पास। फिर उसके बाद में चीन के पास है तीसरे नंबर पर 350 परमाणु बम है। फिर फ्रांस के पास 290, इंग्लैंड के पास 225, पाकिस्तान के पास 165 परमाणु बम है और भारत के पास 156 है। हमारे से ज्यादा परमाणु बम तो पाकिस्तान के पास है और इजराइल के पास 99 है साथियों। और एक देश और बच गया, उत्तरी कोरिया। उसके तो तानाशाही शासक को आप सभी जानते होंगे, उसके पास भी 50 परमाणु बम है। जो शीत युद्ध हुआ था ना 1986 के अंदर, उस समय दुनिया के पास लगभग 70,300 परमाणु बम थे। शीत युद्ध कब हुआ था? 1986 के आसपास। तब दुनिया में सभी देशों के पास जितने परमाणु बम थे ना, उनकी टोटल संख्या थी 70,300। उसमें से सबसे ज्यादा परमाणु बम 40,000 रूस के पास थे। कितने? 40,000 परमाणु बम थे। और फिर उसके बाद में अमेरिका के पास थे 23,000 परमाणु बम थे। साथियों, आज के वर्तमान स्थिति में दुनिया के तमाम देशों के पास, जो मैंने नाम लिए हैं, रूस है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, चीन है, भारत है, इजराइल है, उत्तरी कोरिया है, पाकिस्तान है, ये परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं सारे। इनके पास टोटल परमाणु बम अगर जोड़े जाएं तो 13,080 परमाणु बम है इनके पास। 1986 में 70,300 थे। अब आप सोच रहे हैं कि इतने परमाणु बम गए कहां? ये इतने परमाणु बम गए कहां? तो साथियों, जो बम हिरोशिमा और नागासाकी पर डाले गए थे ना अमेरिका के द्वारा, उससे भी 3,000 गुना ज्यादा शक्तिशाली बम है आज के। एक बार फिर सुनिए आप, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम डाले थे। उस बम की जो शक्ति थी ना, उससे 3,000 गुना ज्यादा शक्तिशाली परमाणु बम आज हमारे पास है। अब आप कल्पना करिए कि हिरोशिमा और नागासाकी में क्या क्या चीजें खो दी गई थी। जापान किस तरह घुटने के बल गिर गया था, है ना? तो आज कल्पना करिए कि अगर परमाणु युद्ध होता है तो ये दुनिया किस करवट जाएगी। साथियों, 1961 के अंदर रूस ने एक परमाणु बम का परीक्षण किया था, टेस्टिंग की थी कि परमाणु बम बना है कि नहीं बना। कब किया था रूस ने? 1961 के अंदर। उस परमाणु बम का नाम था जार। याद रखना इस बात को कि 1961 में रूस ने परमाणु परीक्षण किया था। वो जो परमाणु बम का परीक्षण किया उसका नाम रखा उन्होंने जार। जार रूस के एक राजा हुआ करते थे, उनके नाम पर रखा हुआ था। और ये पृथ्वी तल से 4 किलोमीटर ऊपर हवा में इसकी टेस्टिंग की गई थी। जब इसकी टेस्टिंग की गई थी तब इसके क्या क्या प्रभाव देखे गए थे। जो फिजिक्स का ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने इस रिपोर्ट को भी इसके साथ साझा किया है। उसमें यह कहा गया है कि
60 किलोमीटर ऊपर तक आग का बवंडर देखा गया। पृथ्वी तल से 4 किलोमीटर हवा में ऊपर की ओर इस जार नामक परमाणु बम का परीक्षण किया गया और 60 किलोमीटर दूर तक एक आग का बवंडर देखा गया। 100 किलोमीटर दूर जो है चीजें जल करके राख हो गई थी। दाएं बाएं जो 100 किलोमीटर थे, जो भी चीजें इसके संपर्क में आई वो जल करके क्या हो गई, राख हो गई। 1000 किलोमीटर तक उसकी रोशनी को देखा गया था और 55 किलोमीटर तक से लेकर के 160 किलोमीटर तक जो घर थे, है ना, उनके खिड़की दरवाजे सब डैमेज हो गए थे। अब आप कल्पना करिए कि कितना खौफनाक मंजर था ये। सिर्फ टेस्टिंग की गई थी और जब टेस्टिंग की जाती है, परीक्षण किया जाता है, तो तमाम तरीके की सुविधाएं मुहैया करवाई जाती है, वहां उपलब्ध करवाई जाती है कि कहीं कोई नुकसान ना हो। फिर भी इतना इसका प्रभाव देखा गया चारों तरफ। फिर अमेरिका और रूस वार्ता के टेबल पर बैठे। उन्होंने ये कहा था कि 1963 में उन्होंने निर्णय लिया कि अब कभी भी जो हम परमाणु टेस्ट करेंगे ना, परमाणु परीक्षण जो करेंगे, वो हवा में न करके हम जमीन के अंदर करेंगे। और उन्होंने एक निर्णय लिया और दुनिया के जो जितने भी परमाणु संपन्न राष्ट्र थे उन पर भी उन्होंने पाबंदी लगाई कि आप जब भी कोई टेस्ट करेंगे, पहली बात तो आपको परमाणु बम बनानी ही नहीं है। अगर बनाने भी होंगे या बना भी लिए हैं तो उनका जो टेस्टिंग है वो जमीन के नीचे जाकर के करनी होगी। जैसे 1999 में भारत ने पोखरण के अंदर परमाणु परीक्षण किया था, वो जमीन के अंदर कुआं खोद करके उसके अंदर परीक्षण किया था। तो ये था परमाणु बम का प्रभाव। अब बात ये करते हैं कि परमाणु बम अगर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के ऊपर डालता है तो कैसे डाले। तो इसके 3 तरीके हैं। एक तो हवा के मार्ग से, हवाई मार्ग से, हवाई जहाज से या फिर लड़ाकू विमान जो हैं उनसे डाला जाएगा, एक तरीका तो ये है। दूसरा है जमीन से, मिसाइल के माध्यम से डाला जाए। और तीसरा है समुद्र के रास्ते से डाला जाए, यानी पनडुब्बियों से परमाणु बम का हमला किया जाए। ये 3 प्रकार के तरीके हैं, है ना। अगर हम इनकी जो मिसाइल है, इनके पास जो मारक क्षमता है, अगर हम इसकी बात करें तो यानी अगर अमेरिका अपने देश के अंदर परमाणु बम किसी दूसरे राष्ट्र के ऊपर फेंकना चाहता है तो कितने किलोमीटर तक भेज सकता है उसको, ये कहलाती है उसकी मारक क्षमता, मिसाइल की जो क्षमता है। वो सबसे ज्यादा ये जो क्षमता है वो चीन के, उसके रूस के पास है। 14,000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता की मिसाइलें हैं रूस के पास, सबसे ज्यादा रूस के पास है। उसके बाद में 13,000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता की मिसाइल अमेरिका के पास है ना। और फिर उसके बाद में दावा तो यह किया जा रहा है कि रूस के पास तो 15,000 किलोमीटर तक भी है, यह भी कहा जा रहा है, क्योंकि जो बताया जा रहा है वैसा होता भी नहीं है कई बार। और भारत और पाकिस्तान के पास भी लगभग 12,000 किलोमीटर तक मारक क्षमता की मिसाइलें हैं साथियों। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी देश है, किसी भी देश का कोई शहर है, चाहे उसकी कोई राजधानी है, वो परमाणु बम की रेंज में है। खतरा चारों तरफ से बना हुआ है। युद्ध होगा तो क्या तीसरा युद्ध होगा, और तीसरा युद्ध होगा तो क्या परमाणु युद्ध होगा। तो साथियों यहां भयभीत होने की जरूरत नहीं है। मेरा यहां यह मानना है कि अगर जब तक रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, कोई तीसरा देश अगर उसमें भाग नहीं लेता है, जैसे अमेरिका है, अमेरिका भाग नहीं लेता है, डायरेक्ट उसमें अपनी सेना नहीं भेजता है, तो आज नहीं तो कल
या कुछ दिन बाद रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो खत्म होने की संभावना है। वार्ता के दौर चल भी रहे हैं, रूस और यूक्रेन एक टेबल पर बैठ के चर्चाएं भी कर रहे हैं, लेकिन सहमति नहीं बन रही है। हम ये चाहते हैं, हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि ये रूस और यूक्रेन जो है वो वार्ता के टेबल पर बने रहे और इनके रिश्तों में जो दूरियां आई है वो वार्ता के माध्यम से वो दूरियां खत्म हो। अगर किसी तीसरे राष्ट्र ने इस युद्ध में भाग ले लिया, फिर ये जो युद्ध है वो बढ़ सकता है, फिर ये परमाणु युद्ध भी हो सकता है। साथियों, रूस और यूक्रेन जो है ना वो पड़ोसी राष्ट्र है। यूक्रेन चाहता है कि मैं नाटो का सदस्य बनूं और रूस ये कहता है कि अगर ये नाटो का सदस्य बन जाएगा तो अमेरिका की डायरेक्ट जो एंट्री है वो रूस तक हो जाएगी, जो अमेरिका चाहता नहीं है। अमेरिका ये कहता है कि हमारी सुरक्षा में ये सेंध है, हम ऐसा कार्य होने नहीं देंगे। तो साथियों, अगर ये बात वार्ता इनकी जारी रहती है, हम प्रार्थना करते हैं कि ये वार्ता उनकी हो और जो फिजिक्स के तमाम बड़े जानने वाले जो वैज्ञानिक है उन्होंने जो बातें रखी है हम उनसे बच सके। फिजिक्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने ये जो डाटा हमारे सामने साझा किए हैं उनके आधार पर मैंने अपनी बात आप लोगों तक पहुंचाई है। साथियों, एक तो 2020-21 के अंदर जो कोरोना आया था उस वक्त एक माहौल बना था, पैनिक सा माहौल बन गया था, चारों तरफ से भयभीत होने वाला एक माहौल बन गया था, एक डर था, हमारा जीवन के प्रति हमारा नजरिया बदल गया था। ठीक उसी प्रकार आज भी दुनिया में इस प्रकार का चारों तरफ से एक माहौल बना हुआ है। कब क्या हो जाए, कब कोई सन की राजा या कोई राष्ट्रपति किसी देश का कुछ कर बैठे, पूरी दुनिया को ले बैठे। साथियों, जिस प्रकार परमाणु बम जो थे, शीत युद्ध हुआ था 1986 में, उसके बाद में जो 70,000 परमाणु बम थे वो हम 13,000 पर लेकर के आ गए। इन तमाम शासन करने वाले लोगों को भगवान बुद्धि दे और हम ये चाहते हैं कि ये जो परमाणु बम जो हमारे पास हैं 13,080 परमाणु बम जो हैं, हम इनको भी डिफ्यूज कर दें और पूरी दुनिया के अंदर अमन और शांति हो। इसी आशा के साथ आज के लिए धन्यवाद।